नमस्कार दोस्तों। हेलो। स्वागत है आपका इस प्यारा सा प्लेटफॉर्म जीपीआर ऑनलाइन टॉप क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई करते रहे होंगे। तो आज हम लोग आज की क्लास में लेकर आए हैं 2.2 के जो भी बाकी सवाल रह गए थे पिछले क्लास में, आज उसको पूरा करने वाले हैं। और 2.3 भी प्रश्नावली, आज उसके कुछ एग्जाम्पल हैं, को भी कुछ देखा जाएगा। 2.3 प्रश्नावली के बहुत सारे एग्जाम्पल क्लियर करेंगे। और मैं आज आप लोग को एक्स और वाई, एक्स वाई की जो भागा होती है, यानी जो चर राशि की जो भागा होती है, डिवाइडेड होती है, उसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 तक हो गया था, और आज की क्लास में हमको इसका 2.2 का जो बचा हुआ दूसरा जो क्वेश्चन है वो शुरू करना है। 2.2 में जितने भी क्वेश्चन रह गए थे उसको आज खत्म करके फिर मैं आपको अगले लेसन की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, तो देखिए, द्विघात बहुपद, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। देखिए, जो आपके पास जो दो डाटा दिया गया है, ये 1/4 जो दिया गया है, 1/4 दिया गया है, 1/4 दिया गया है, और -1 ये वाला दिया गया है आपके पास योगफल। ये वाला जो दिया गया है आपके पास योगफल है, और ये वाला आपके पास गुणनफल है। एक दिया गया है योगफल और एक दिया गया है गुणनफल। देखिए, इसको बनाने के लिए दो दो विधियां हैं, बनाने के लिए दो दो विधि हैं। मैं तो पहले आपको जो बेसिक नॉलेज है उस पर लेके जाता हूँ। देखिएगा, ध्यान से देखिए। सबसे पहले कैसे बनाते हैं, आप लोग जानते हैं क्या, ये वाला योगफल है, ये वाला योग है, ये वाला गुणनफल है। तो योगफल बराबर आप लोग जानते हैं क्या, शून्यकों का योगफल बराबर, आप लोग जानते हैं क्या, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर जानते हैं क्या होता है, -b/a, -b/a होता है ना। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a। जैसे -b/a हुआ, यानी हमारे पास शून्यकों का योगफल कितना दिया गया आपके पास, 1/4, और यहाँ पर हो गया क्या, -b/a। यहाँ से a और b का वैल्यू निकल जाएगा। a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर आपके पास हो जाएगा 4, और b बराबर आपके पास हो जाएगा -1। ये वाला माइनस उठा के यहाँ लगा देंगे। a और b का मान आ गया। जानते हैं हम लोग क्या, कि द्विघात बहुपद करने के लिए हमारे पास सी बी रहना बहुत जरूरी है। सी, ए बी सी और तीनों मिल जाए तो हम लोग फटाक दे इसका व्यापक रूप लिख लेंगे। तो देखिए, ए बी तो यहाँ से निकल गया, अब हमारा सी कहाँ से निकलेगा, सी कहाँ से निकलेगा, ये भी जरा देखना ध्यान से। देखिएगा, तो हम लोग जानते हैं क्या, अगला, कि शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर c/a। गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a। c/a गुणनफल का मान कितना दिया गया है आपके पास, -1 बराबर c/a। यहाँ से अगर कैलकुलेट किया जाए तो -1 तो -1, c तो c, a का वैल्यू आपके पास निकल के आया कितना, 4। 4 तिरछा तिरछी जरा मल्टीप्लाई करना, c में 1 से करोगे तो c, और -1 से होगा तो -4, -4। यानी यहाँ पर ए की भी वैल्यू आ गई, यहाँ पर बी की भी वैल्यू आ गई, और यहाँ पर सी की भी वैल्यू आ गई। तो हम लोग आराम से इसका व्यापक रूप लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे व्यापक रूप, देखना जरा, देखना जरा।
व्यापक रूप लिखेंगे क्या, लिखेंगे द्विघात, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक, व्यापक व्यापक रूप बराबर, व्यापक रूप बराबर क्या सूत्र होता है, व्यापक रूप पिछले क्लास में जाने थे क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, सी बराबर 0। ए का मान पुट करने, यहाँ से ए बराबर कितना दिया गया है 4, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर प्लस बी का मान कितना दिया गया आपके पास -1 इंटू एक्स, और सी का मान कितना दिया गया है -4, सी का मान कितना दिया गया है -4 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस और माइनस क्या होता है, -1 में गुना होगा तो x ही हो जाएगा, और -4 बराबर 0। ये हुआ हमारा फाइनल आंसर, ये हुआ हमारे पास फाइनल आंसर, ये हुआ हमारे पास फाइनल आंसर, ये हुआ हमारे पास फाइनल आंसर। देख लीजिए ध्यान से, इस प्रकार बनाने की एक विधि है, ठीक है। और इसका एक सेकंड मेथड, मैं सेकंड मेथड यहीं पर करा देता हूं आपके लिए, यहाँ पर डायरेक्ट आप कर सकते हैं सेकंड मेथड बारे में। सेकंड तरीका क्या होती है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं क्या, द्विघात, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का व्यापक, व्यापक रूप के लिए सूत्र एक होता है क्या, द्विघात बहुपद बराबर होता है, व्यापक रूप नहीं होता है, द्विघात बहुपद बराबर डायरेक्ट सूत्र होता है, बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है क्या, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा, क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा। ये भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिस प्रकार हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखना जरा, x यहाँ मान निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा और बीटा का मान आपके पास दिया गया है कितना 1/4, कितना दिया गया 1/4, यहाँ पर हो जाएगा 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है -1, यानी ये हो गया -1। देखना जरा, यहाँ से काम करेंगे तो क्या निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/4 एक्स, एक्स प्लस माइनस माइनस ये हो गया 1। अब जब भी बटा में आ जाए ना, जब भी बटा में आ जाए तो हम लोग बटा में नहीं छोड़ते हैं, यानी नीचे 4 है तो सब में 4 से मल्टीप्लाई करा दो, जो भी बटा में रहेगा सब में करा दो मल्टीप्लाई 4 से। जैसे ही मल्टीप्लाई कराओगे ये 4 से हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ये तो 4 से 4 कट खत्म हो गया, यानी चुपचाप यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा 4 बराबर क्या हो जाएगा 0 बराबर 0, ठीक है। ये हमारे पास होता है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ऊपर करता हूं, चलिए देख लीजिए आप अच्छे से, यानी दोनों मेथड से बता दिए, जिससे बच्चों को आसान लगे वो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसी यही वाले तरीका से सभी क्वेश्चन को मैं करने वाला हूं, मैं इसी तरीका से सबको क्वेश्चन को करने वाला हूं, तो देख लीजिए आप अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दूसरा नंबर देखिएगा, पहले क्वेश्चन की बात हो गई, सेकंड नंबर, चाहे इसी को मैं, सॉरी इसके पिछले, ये वाला मैं हटा देता हूं और यही क्वेश्चन लगा देता हूं, ठीक है। ये क्वेश्चन हटाता हूं इस वाले तरीके से, और आपके लिए मैं वही क्वेश्चन लाता हूं, चलिए देखिए जरा,
ये था द्विघात। ठीक है, चलिए तो ये हो गया हमारे पास इसका जवाब। देख लीजिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसी मेथड से सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द्विघात, द्विघात बहुपद बराबर डायरेक्ट द्विघात, द्विघात बहुपद बराबर, बहुपद बराबर सूत्र होता है क्या आपके पास, मैं नीचे सूत्र लिख देता हूं। द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, बराबर सूत्र होता है क्या, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी मेथड से करने वाले हैं हम लोग। देखिएगा दिया गया है कि आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया गया, √2, एक्स है तो एक्स लग जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया 1/3, 1/3। यानी देखना ये मैंने क्या बताया कि नीचे जो रहेगा उसी संख्या से क्या हो जाएगी, सभी संख्याओं में गुना हो जाएगी। नीचे क्या है आपके पास 3 से गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3 से गुना होगा 3√2x प्लस हो जाएगा 1। ये हो गया हमारे पास फाइनल द्विघात बहुपद। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फाइनल द्विघात बहुपद। ये हो गया हमारे पास एक द्विघात बहुपद। चलिए देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, ऐसी प्रकार करने वाले हैं। इसी प्रकार थर्ड नंबर, इसी प्रकार थर्ड नंबर वाला, देखिए 3 नंबर भी उसी प्रकार बन जाएगा। दिया गया है शून्य, क्या दिया गया 0, और ये क्या दिया गया √5। अच्छा लग रहा है क्या, समझ में आ रहा है, बताना नीचे कमेंट में। देखिएगा क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे क्या, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात, द्विघात बहुपद, बहुपद बराबर सूत्र होता है आपके पास, इधर मेरे सूत्र लिख रहा हूं, सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी आपके पास दिया गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया गया है 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया है √5। यानी जीरो को कोई वैल्यू नहीं होती है, एक्स स्क्वायर ये 0 से गुना हो गया तो हो गया 0 प्लस में हो गया √5। यानी डायरेक्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि एक्स स्क्वायर प्लस √5। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर, ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए देख लीजिए तीनों ध्यान से। तीनों क्वेश्चन यहां पर कर दिए, अच्छा लगा, समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है क्या, बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए इसके बाकी जितने भी पार्ट हैं, देखिए यहाँ पर अब तो आप लोग सीख गए, अब आप लोग फटाफट फटाफट कर सकते हैं। देखिए कैसे, डायरेक्ट लिखेंगे क्या, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर, बहुपद बराबर डायरेक्ट सूत्र लिख सकते हैं क्या, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपके पास सूत्र होती है। जैसे अब सिर्फ मान पुट करना है, देखना जरा, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये जो पहला होता है ना, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, पहला जो दिया गया है वो योगफल दिया गया है, दूसरा जो दिया गया गुणनफल दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर आपके पास दिया गया है 1 इंटू एक्स है तो एक्स लग जाएगा, और प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया गया 1 तो 1, यानी यहां से निकल गया क्या, एक्स स्क्वायर माइनस एक में एक्स गुना हो तो एक्स, और प्लस आपके पास हो गया एक, ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। सॉरी, ये हो गया आपके पास। चलिए आगे देखते हैं ये वाला, देखिएगा इसमें भी वही बात लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात, द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर क्या सूत्र लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मान भरना जरा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया -1/4 इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा का भी मान दिया गया 1/4, इसमें सिर्फ माइनस, इसमें माइनस नहीं है। कैसे डील करेंगे इसका जरा देखना, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 1/4 इंटू एक्स प्लस हो गया 1/4। मैंने क्या बताया, नीचे जो रहेगा, अगर देखो यहाँ पर तो किस्मत सही है कि 4 आ रहा है, अगर 4 बराबर ना हो उस केस में क्या करेंगे भैया, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में क्या करेंगे, उस केस में नीचे जो रहेगा उसका एलसीएम लेकर सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन यहाँ कोई जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम लेंगे, 4 का एलसीएम भी 4 ही होता है, या अब 4 से सब में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे ही मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा x और प्लस हो जाएगा 1, ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर, ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। चलिए देखिए अगला, अगला भी वही क्वेश्चन, अगला भी तीन टाइप से 3 क्वेश्चन दिया गया है। देखना क्या हो जाएगा, ये भी वैसे ही लिखेंगे, द्विघात बहुपद बराबर द्विघात, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद बराबर सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर, क्या होता है, क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है क्या सूत्र, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, इंटू एक्स, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, जरा करना, इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही होगा माइनस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया आपके पास कितना 4, कितना दिया गया 4, यानी 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया गया 1, यानी इस क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर, ये हो गया आपके पास, ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर, ये हो गया। चलिए देख लीजिए ध्यान से, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके इसको दो बनाने के तरीके हैं, एक मैंने लॉन्ग मेथड से बताया, आप पीछे करके देख सकते हैं वीडियो में, और एक मैंने ये शॉर्ट मेथड से बनाया, आप दोनों में से कोई तरीका अपना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अब हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 2.3 के, प्रश्नावली 2.3 के, प्रश्नावली 2.3 के
प्रश्नावली 2.3 के पहले मैं आपको बहुत सारे उदाहरण सिखाऊंगा और उस पे जितने भी क्वेश्चन बनेगा वो आज क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, बहुपद के लिए विभाजन एल्गोरिथम। अब कहिए कि विभाजन एल्गोरिथम क्या है, ध्यान से सुनिए। अगर हम यहां से कोई भागा डिवाइड सीख रहे हैं ना, चर अचर का अगर हम लोग भागा सीख रहे हैं तो यहां से हम लोग दो चीजें का परिकलन कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। क्या क्या, एक भागफल निकाल सकते हैं, एक हम लोग भागफल निकाल सकते हैं और एक हम लोग शेषफल भी निकाल सकते हैं। लेकिन 9th क्लास में आपने सीखा होगा क्या कि सिर्फ अगर शेषफल निकालना हो तो उसका शून्यक निकालते हैं, जो इसका जो QX का जो GX का जो मान होता है उसका हम लोग शेषफल शून्यक निकालते हैं, शून्यक निकालकर PX में मान भर देते हैं तो वहां से हमारा शेषफल आ जाता है। ठीक है, तो वो भी मैं तरीका बताऊंगा। पहले हम लोग डिवाइडर सीखते हैं कि कैसे डिवाइड निकलता है। ठीक है, भागफल और शेषफल क्या होती है वही हमको बताना है। क्या है कि बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, कौन सी विधि का प्रयोग करके, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें सभी क्वेश्चन को करना है। ठीक है, आइए सीखते हैं यहां से। देखिएगा विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके, देखिए इसमें डिवाइड में आपको 3 चीजों को ध्यान देना पड़ता है। कौन कौन सी चीज मैं लिख देता हूं, यहां पर ये लिख देता हूं। पहली चीज में आपको देखना क्या है, चिन्ह। पहले बात आपको चिन्ह देखना है। दूसरे में आपको क्या देखना है, अंक। दूसरे में क्या देखना है आपके पास, अंक। और तीसरा स्टेप में देखना है आपके पास चर। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको ध्यान में क्या करनी है, रखनी है, एकदम दिमाग में बैठाकर। ठीक है, इसी को दिमाग में बैठाकर रखनी है 3 चीजों को। आइए इन तीनों को प्रयोग करके हम लोग करते हैं। सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, लाइन बाय लाइन स्टेप बाय स्टेप समझना। क्या दिया गया आपके इधर वाले में, क्या दिया गया, x के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या दिया गया प्लस, और आपको लाना क्या है प्लस, लाना क्या है प्लस, यानी प्लस दिया गया है और प्लस ही लाना है, प्लस दिया गया है और प्लस ही लाना है, प्लस दिया गया और प्लस ही लेकर आना है। तो क्या लिखेंगे हम लोग प्लस, तो प्लस तो सबसे पहले लिखाता नहीं है, तो देखिए ध्यान से। अब उसके बाद अंक देखेंगे, चिन्ह के तो काम हो गया हमारे पास, क्योंकि प्लस है सबसे पहला से मतलब है, बाकी लोग से मतलब नहीं है, सिर्फ पहला से मतलब है। ध्यान देना, प्लस है आपके पास, प्लस लाना है, यहां पर क्या लाना है, प्लस लाना है। देखिए क्या लाना है, प्लस लाना है, प्लस दिया गया है, प्लस दिया गया और प्लस लेकर आना है, तो प्लस लिखाता नहीं है, चिन्ह का तो काम हो गया। अब अंक में देखते हैं, अंक में देखते हैं, x के आगे कुछ भी नहीं है, x के आगे कुछ भी नहीं है तो क्या दिया गया, 1 दिया गया, और लाना कितना है, 2 लाना है। कितना लाना है, 2 लाना है। तो हम लोग किससे ले जाएंगे, यानी 1 का टेबल कितने बार पढ़ेंगे, अगर 2 आएगा तो 1 का टेबल अगर 2 बार में पढ़ दिए तो 2 आ जाएगा। अब देखेंगे अंक का भी काम हो गया, और आपके पास चर आपके पास कितना है, 1 है, और लाना कितना है, 2, 1 है और लाना है 2, तो एक तो भाई मांगना पड़ेगा किसी से, तो मैंने मांग लिया, इसी से बोला कि भाई मेरे को एक और x दे दो, तो ये अपना दे दिया कितना, 2x दे दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो संख्या है, ये जो लिखेंगे यहां पर, इन दोनों संख्याओं से क्या करेंगे, गुना कराएंगे। इससे इन दोनों संख्याओं में इसमें भी गुना होगा, ये जो जाएगी वो इसमें भी गुना होगा, दोनों से गुना करना पड़ेगा। आप चाहे सोचते हैं क्या 1 से गुना कर दें काम हो जाएगा, नहीं, ऐसा होने वाला नहीं है। ठीक है, तो मैं गुना करता हूं, 2x में पहले x से करो तो ये आपके पास निकल जाएगा अच्छा से 2x स्क्वायर, x में x ले x स्क्वायर। अब 2 में 2x से गुना होगा तो आपके पास हो जाएगा क्या, 4x। अब हम नीचे का चिन्ह क्या करेंगे, चेंज, ये प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, यहां पर भी प्लस है तो क्या कर देंगे माइनस, ये क्या हो जाएगा आपके पास, कट गया, ये क्या हो गया, कट गया। जैसी संख्या एक प्लस हो गई एक माइनस हो गई, वो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। लेकिन यहां जरा देखना है, यहाँ पर ये जो नीचे की चिन्ह की वैल्यू होती है, प्लस ऊपर वाली नहीं नीचे वाली, यहाँ पर माइनस हो गया ऊपर में प्लस हो गया, क्या होगा, प्लस अलग अलग चिन्ह रहने पर घटा देंगे चिन्ह बड़ी राशि का, अलग अलग चिन्ह रहने पर घटा देंगे चिन्ह बड़ी राशि का। मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, क्या करेंगे, चिन्हों में अलग अलग
अलग अलग जोड़ घटाव में आपने पढ़ा होगा क्या कि अलग अलग चिन्ह रहने पर चिन्ह रहने चिन्ह रहने चिन्ह रहने पर घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, घटा दिया जाता है तथा 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 बड़ी का तथा बड़ी राशि का चिन्ह चिन्ह लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है। ये तो बात समझ गए कि अलग अलग अगर चिन्ह रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे और बड़ी राशि का क्या करेंगे, चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, यानी बाहुबली में आप देखे होंगे, जो महिष्मती जो सम्राट थी वो अपना झंडा लगाने के लिए, क्योंकि वो बड़ी थी, जो सेना जीतती है वही अपना झंडा लगाती है। तो भाई यहाँ पर जो बड़ा कौन है, 4x, 4x से क्या है माइनस, ये जीत गया तो ये अपना झंडा लगाएगा, माइनस है तो माइनस लगाएगा। समझ में आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है, चलिए अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छा। यहां से ये घट जाएगा तो यानी हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा -x और प्लस ऊपर से क्या उतर जाएगा 1। अब यहां पर बातों को समझनी क्या है, सबसे पहले चिन्ह, तब जाके अंक, तब जाके चर। पूरी कहानी इन तीनों चीजों पे टिकी है, चिन्ह अंक चर, चिन्ह अंक चर। सबसे पहले देखो एक से आगे क्या है प्लस और हमारे पास क्या है माइनस, यानी प्लस में माइनस लाना तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। जैसे ही माइनस लिखे और को एक्स लाना है, सिर्फ पहला पहला सा मतलब है, दूसरा को हमको कुछ नहीं छेड़छाड़ करना है, सिर्फ एक्स है और लाना कितना है, एक ही एक्स, तो और कुछ नहीं लिखना पड़ेगा। नहीं लिखना पड़ेगा तो क्या लिखते हैं, एक। क्या लिखते हैं, एक। एक्स में -x से गुना होगा तो हो जाएगा आपके पास -x और प्लस और माइनस क्या हो जाएगी, -2 में एक से गुना होगा तो हो जाएगा 2। चिन्ह चेंज करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे, ये हो गया। फिर वही कहानी इसके आगे होगी माइनस और ये वाला नीचे वाली संख्या लेंगे, ऊपर वाली संख्या नहीं लेंगे। ये प्लस माइनस रहने पे क्या हो गया, कट गया। ये देखो ये प्लस ये भी प्लस, दोनों प्लस प्लस है। ये नीचे वाली चिन्ह देखना है, नीचे वाली देखना है, ये नीचे वाली जो मैंने ब्रैकेट में घेरा है, ये प्लस हो गया, यहां पर भी प्लस हो गया, ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपके पास प्लस। ये हमारी कहलाती है क्या, शेष। क्या कहलाती है, शेष। और ये हमारी कहलाती है क्या, भागफल। क्या कहलाती है, भागफल। ठीक है, इतनी कहानियां है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे दो बातें आपने जाना क्या कि अलग अलग चीज अलग अलग रहेगा तो हम लोग कर देंगे, लेकिन किसी के माइंड में आ रहा होगा कि अगर एक जैसा चिन्ह रहे तो क्या करेंगे, तो मैं यहां लिख देता हूं, एक एक जैसा चिन्ह रहने पर जोड़ दिया जाता है, चाहे वो माइनस का हो, सुन लो मेरे, मैं जो बोल रहा हूं, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो, एक जैसा चिन्ह जोड़ देंगे, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, उसी का चिन्ह और जोड़ दिया जाता है और उसी का उसी का चिन्ह लगा दिया जाता है, लगा दिया जाता है। अगर भाई अलग अलग चिन्ह है, घटा दो, चिन्ह बड़ी राशि का लगा दो। अगर सेम चिन्ह है तो जोड़ दो, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का, जोड़ दो और फिर उसी का चिन्ह क्या करो, लगा दो। इसी का प्रयोग करके इसको भी हम लोग हल करेंगे, देखना जरा। इसको मैं सेटलमेंट करता हूं, इसको इन चीजों को मैं इधर से हटा के, चल भाई चुप, भाग जा भाग जा।
चलिए इसको भी कहीं सेटलमेंट कर ही देता हूँ। ये चल जा भाई, तू इधर रह, इधर रह, इधर। ये हो गया, ठीक है। आ रहा है क्या समझ में? समझ में आ रहा है ना? चलो आगे देखो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, 2-3 एग्जाम्पल करेंगे और बहुत सारे मैं अपने मन से भी लिखूंगा सबके बारे में। देखो फिर वही बात, पहले पहले क्या देखना है, चिन्ह देखना है। चिन्ह में देखो प्लस है, प्लस लाना है, प्लस प्लस लिखा था नहीं, चलो यहां से तो काम सेटलमेंट हो गई। अगला में अंक, देखो चिन्ह के बाद क्या देखना है, अंक। अंक आपके पास क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या लगा है, एक लगा है। कुछ नहीं है तो क्या भाई लगा है, एक लगा है। कुछ नहीं लगा है तो क्या लगा है, एक लगा है। कुछ नहीं लगा है तो क्या लगा है, एक। एक का टेबल कितने बार पढ़ेंगे कि 3 आएगा तो 3 बार में, तो यहाँ क्या लिख दिए 3। और आपके पास यहाँ कितना एक्स है, 3 एक्स है। और यहाँ पर कितना है, 2 है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। तो हमें एक की जरूरत है, तो हमने एक यहाँ पर लिख दिया एक्स, लिख दिया। जैसे ही यहाँ पर x लिखा, जैसे ही यहाँ पर x लिखा, अब हम लोग आराम से मल्टीप्लाई कराकर लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई करना जरा, तीनों है, देखना जरा, इस इधर जितना भी संख्या है, जितना भी दिए गए हैं लोग, 3 है, तो तीनों से मल्टीप्लाई कराना है। ये नहीं कि एक से करा दें, एक से नहीं करेंगे, नहीं। आपके घर में 2 रिलेशन वाले आदमी आते हैं, एक आदमी को लड्डू देते हो खाने के लिए, क्या एक आदमी को ऐसे खाली छोड़ दोगे? नहीं, एक आदमी को जो दोगे वही सबको देना है, यानी कि एक आदमी को दिए, एक आदमी को नहीं दिए। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कराना जरा। ये देखो तीनों के साथ होगा, तीनों का आदमी मीठा पानी पिलाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 3x³ 3x³ प्लस प्लस 3 में 2 से गुना होगा, 3 दूनी 6, और x हो जाएगा, x में x से गुना होगा तो x², और प्लस 3 में x 1 से गुना होगा, ये हो जाएगा आपके पास 3x। क्या हो जाएगा, 3x। 1 में 3 से गुना होगा तो 3x। अब हम लोग जैसे गुना कर दिए तो क्या हम लोग जानते हैं, क्या घटाव में नीचे का चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। नीचे का चिन्ह बदल दो जरा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर यही कंसेप्ट लगाएंगे, यही कंसेप्ट, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, अलग अलग चिन्ह रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे चिन्ह बड़ी राशि का, और एक जैसा चिन्ह रहेगा तो जोड़ देंगे, चिन्ह उसी का लगा देंगे, ठीक है। ये देखो जरा, ये माइनस, ये प्लस, ये तो आराम से क्या हो गया, बंदा कट गया, ये कट गया। ये देखो इसके आगे भी प्लस, इसके आगे क्या हो गया, नीचे वाली चिन्ह, नीचे वाली चिन्ह, नीचे वाली चिन्ह बार बार जाता है ऊपर। नीचे के चिन्ह बदलने के बाद ऊपर की चिन्ह की वैल्यू खत्म, नीचे चिन्ह बदलने के बाद ऊपर की चिन्ह की क्या हो गई, वैल्यू खत्म। तो जैसे खत्म हो गई तो यहाँ पर ये माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो घट जाएगा तो हो जाएगा -5x²। यहां पर भी देखो, ये प्लस हो गई, ये माइनस हो गई। अच्छा ये भी ध्यान देना है, यहां पर माइनस क्यों होगा, क्योंकि बड़ी राशि का चिन्ह, यहां पर क्या बोला है, बड़ी राशि का चिन्ह, यहां पर बताएगा ना, बड़ी राशि का चिन्ह लगाना है, बड़ी राशि का चिन्ह लगाना है, बड़ी राशि का चिन्ह लगाना। बड़ी कौन है, 6, 6 का क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या लगी माइनस। यहाँ पर भी वही बात, घटा देंगे चिन्ह बड़ी राशि का चिन्ह, 3 में से 2 घटा तो यानी हो जाएगा, सिर्फ 3 को मिले 2 घटा तो 1 एक लिखा था, नहीं तो चुपचाप x लिखाएगा। लेकिन बात यहाँ पर रही, लड़ाई हो गई चिन्ह की, तो चिन्ह जो बड़ा है, बड़ा 3 है, 3 क्या माइनस, तो ये हो गया माइनस, हो गया माइनस। अब ऊपर से क्या उतर जाएगा, +5। फिर वही काम, फिर बार बार मैं बोल रहा हूं, उन्हीं 3 चीज पे कहानी टिकी हुई है, चिन्ह, अंक और चर। चिन्ह, अंक और चर, यानी पहली बात प्लस है, लाना है माइनस, क्या लिखना पड़ेगा, माइनस। फिर अंक में देखो 1 है, लाना है 5, 1 के टेबल में कितना बार में 5 आएगा, तो 5 बार में। लाना कितना है अगला बार में, चर देखो, चर में क्या लिखा है, x², और आपके पास भी कितना है, x²। इसका मतलब कि कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही हमने गुना कराऊंगा, इसमें हो जाएगा -5x², और प्लस और माइनस क्या हो जाएगी, -5 दूनी हो जाएगा 10x, और प्लस और माइनस हो जाएगा -5 में 1 से गुना हो गया तो हो गया 5, ठीक है। चिन्ह चेंज करेंगे, नीचे का चिन्ह चेंज हो गया, नीचे का भी चिन्ह क्या हो गया, चेंज हो गया, नीचे का भी चिन्ह क्या हो गया, चेंज हो गया, चिन्ह चेंज हो गया। जैसे चिन्ह चेंज हो गया, अब जोड़ या घटाव हो सकता है, जोड़ या घटाव हो सकता है। ये हो गई माइनस, ये हो गई प्लस, ये क्या हो जाएगा खत्म, ये हो गई प्लस, ये हो गई माइनस, सॉरी ये हो गई माइनस, ये हो गई प्लस। क्या करेंगे, घटा देंगे, और चिन्ह बड़ी राशि का घट जाएगा तो हो जाएगा 9x। अब बात रही लड़ाई चिन्ह की, तो चिन्ह में भी देखना 10 बड़ा है कि 1 बड़ा है, तो 10 बड़ा है। 10 के आगे क्या है, प्लस, तो प्लस लिखा था क्या, नहीं, यानी 9x हो गया। ये भी देखो, ये प्लस, ये भी प्लस, एक जैसा चिन्ह आगे, एक जैसा चिन्ह आगे, एक जैसा ही, जैसे चिन्ह आ जाएंगे एक जैसा, तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे और चिन्ह उसी के लगा देंगे। जोड़ना जरा, 5 5 कितना हो जाएगा 10, 5 5 कितना हो जाएगा 10,
5 5 हो जाएगा 10 और चिन्ह किसका हो गया, प्लस का। ये हमारे पास क्या कहलाता है, शेषफल। शेषफल, शेष शेषफल। और ये वाला हमारे पास क्या कहलाता है, भागफल। भागफल, ठीक है, भागफल। ये था हमारे पास फाइनल कंक्लूजन। ठीक है, देख लो, अच्छे से देख लो, समझ में आया क्या? आगे बढ़ते हैं। जब इतना आप समझ गए, एक दो क्वेश्चन और मैं अपने मन से लिखता हूं, एक दो क्वेश्चन और मैं अपने मन से लिखता हूं। जैसे आपको भाग देना है, जैसे मैं यहां लिखता हूं, जैसे पहला क्वेश्चन हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया x प्लस 2 से भाग देना है आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9 से भाग देना है, से भाग देना है। ठीक है, भाग देना है। कैसे देंगे? पहली बात वही मैंने क्या बोला, सबसे पहले किस तीन चीजों को देखना है। कौन कौन तीन चीज देखना है? सबसे पहले आपको चिन्ह देखना है, तब क्या देखना है 2 नंबर में, उसके बाद अंक देखना है, और 3 नंबर में क्या देखना है, आपके पास चर देखना है। पहले चिन्ह देखो, प्लस है, प्लस लाना है, प्लस लिखाता नहीं है, सबसे पहले तो प्लस लिखाता नहीं है, काम हो गया यहाँ से। अगला में अंक देखेंगे, चिन्ह के बाद क्या देखेंगे, अंक। अंक में क्या है, इसके पहला देखना, सिर्फ इसके आगे एक है, कुछ नहीं तो एक है, और लाना कितना है 4, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर 4। क्या लिखना पड़ेगा 4, यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 4, 4 लिखना पड़ेगा। जैसे ही 4 लिखा, x कितना है 2, और हमारे पास कितना है 1, और इतना कितना लिखना पड़ेगा, x लिखना पड़ेगा। यानी जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x। और जब 2 आदमी आए हैं आपके घर, तो एक आदमी का मीठा पानी नहीं ना पिलाओगे, दोनों से पिलाना पड़ेगा, इन दोनों से गुना करना पड़ेगा। जैसे गुना करोगे, ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8x, चिन्ह जरा चेंज करना, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये तो क्या हो गया खत्म, यहाँ पर भी ये भी क्या हो गया खत्म, क्योंकि ये माइनस प्लस में, ये क्या हो गई है माइनस में हो गई है, तो ये क्या हो गई खत्म। बचा क्या, -9। क्या बचा, -9। अब जाएगा क्या, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो ये हो गया हमारा शेष। शेष, शेष बोलो या शेषफल बोलो, शेष बोलो या शेषफल बोलो, शेषफल बोलो। ये वाला हमारा पास हो जाएगा क्या, भागफल। भागफल, भागफल। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, ये आपको एग्जाम में ऐसे नहीं बनानी है, एग्जाम में आपको ये ऐसे नहीं बनानी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको मैं साइड करता हूं, और 2-3 एग्जाम्पल निकाल निकाल कर दिखाता हूं मैं, और मैं एग्जाम्पल आप लोग के लिए लेकर आता हूं। ये हो गई, देखना जरा दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल आपके पास दिया गया है। अब ये तो अंक नहीं था, आगे मैं अंक लगा देता हूं। 2x प्लस 5, 2x प्लस 5, मैंने अंक लगा दिया, मैंने अंक लगा दिया। देखना जरा, अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, ध्यान देना इस चीज को। इसको तो मैं हटाता हूं, इधर इसका कोई वर्क नहीं है, तो इधर कोई जरूरत नहीं है इसको, तो मैंने हटा दिया इसको। देखना जरा, 2x प्लस 5 से भाग देना है 4x क्यू माइनस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस 8x माइनस 9, माइनस 8x माइनस 9। देखना, ध्यान देना, सबसे पहले वही देखना है क्या, सबसे पहले चिन्ह तब अंक तब चर, चिन्ह तब अंक तब चर, चिन्ह तब अंक तब चर। देखना यहाँ पर चिन्ह देखो, प्लस है, प्लस लाना है, तो यहाँ पर प्लस, प्लस लिखा था नहीं, हटाओ बात। ये देखो 2 है, 2 के टेबल में कितना बार में 4 आएगा, तो 2 दूनी का 4, यानी 2 बार में। अब यहाँ पर x कितना है 3 है, और हमारे पास कितना है 1 है, तो मम्मी से कितना मांगना पड़ेगा 2 मांगना पड़ेगा, पापा से कितना मांगना पड़ेगा 2 मांगना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास 1 रुपए है और 3 रुपए का टॉफी मिल रहा है, और कितना मांगना पड़ेगा 2 मांगना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हो जाएगी क्या x स्क्वायर। जैसी हो गई, अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों से इससे लेकर इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे। जैसे कराओगे भाई तो मिल जाएगा 4x क्यू, 4x क्यू, 4x क्यू प्लस
प्लस गुना कराओ 5 में तो 5x स्क्वायर। अब क्या करेंगे, चिन्ह को चेंज, ये हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगी आपके पास माइनस, ये जैसे ही माइनस माइनस होगा ये क्या हो जाएगा कट, क्या हो जाएगा कट, क्योंकि ये प्लस में था ये हो गई क्या माइनस में, तो कट हो गया। अब यहाँ थोड़ा दिमाग लगाना, ये 5 के आगे प्लस हुआ कि माइनस, क्या होगा माइनस, 5 के आगे क्या होगा माइनस, और 3 के आगे क्या होगा, 3 के भी आगे है माइनस, दोनों एक ही जैसा चिन्ह है। जब भी मैं बार बार बोलूं दोनों जब एक ही जैसा चिन्ह हो, अच्छा ऐसे नहीं, आप देखें अगर कोई अगर कोई आदमी है, जैसे दो, जैसे एक बैल है और एक और बैल है, तो कोई पूछेगा कितने बैल हैं, तो बोलेगा 2 बैल है। वही बात यहां पर भी, एक घोड़ा है एक घोड़ा है, कितने घोड़े हैं 2 घोड़े हैं। वैसे ही 3 माइनस है 5 माइनस है, दोनों एक ही है, जोड़ देंगे 5 3 कितना हो जाएगा 8, यानी -8 हो गया। और यहां पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और ये ऊपर से जितना है सबको उतार लो। अब ये नहीं लगाना कि अंक में 2 3 को उतर जाता था तो जीरो लगता था, यहां पर भी जीरो लगेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर जितना आप ऊपर डाटा दिया गया उतना को आप नीचे उतार सकते हैं, ठीक है। देखना जरा माइनस, और फिर वही बात, पहले चिन्ह देखो, प्लस है और आपके पास लाना कितना है माइनस, तो हमको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे माइनस, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे माइनस। और लाना है अंक में देखो 2 है और लाना है 8, तो कितना टेबल पढ़ना पड़ेगा 4। और देखो यहाँ पर कितना एक्स है 2 गो, 2 रुपए का मिल रहा है टॉफी, और आपके पास कितना है 1, तो 1 रुपए किससे मांगना पड़ेगा पापा से। यानी जैसे ही मांगोगे बोलेगे पापा 1 रुपए दो, तो जैसे ही देंगे दौड़ के भागोगे, फटाक दे तुम दुकान के पास, जैसे दुकान में गुना कराओगे तो तुम्हारे पास चीजें मिलेगी, टॉफी मिलेगा। यानी -4 दूनी हो गया 8x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, एक्स में एक्स ले एक्स स्क्वायर, प्लस और माइनस क्या हो जाएगी माइनस, 5 चौके 20x हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए, चिन्ह क्या करेंगे चेंज, ये प्लस हो गया ये भी प्लस हो गया, प्लस प्लस दोनों हो गया, यानी ये वाला क्या हो जाएगा कट जाएगा। अब ये प्लस ये भी प्लस, दोनों प्लस प्लस को जोड़ देंगे, 20 8 28x, ये हो जाएगा आपके पास माइनस, ये हो जाएगा -9। अगला लाइन में, अगला देखना जरा, अगली बार फिर वही 28 प्लस लाना है, प्लस लाना है, प्लस लिखना पड़ेगा। लास्ट में तो प्लस लिखेंगे, बीच में लिखेंगे, शुरू में नहीं लिखेंगे। 2 है आपको लाना है 28, 2 के टेबल में कितना बार में 28 आएगा भाई, तो 14 बार में। एक्स एक है और एक पहले यहाँ पर एक की जरूरत भी है, ठीक, तो अब किसी से लेना नहीं पड़ेगा क्योंकि खुद मेरे पास है, जैसे ही ले लिए। अब यहाँ से डिवाइड जैसे ही करेंगे, एक्स जैसे ही गुणा कराएंगे, 14 दूनी कितना हो जाएगा 28x, और प्लस हो जाएगा प्लस 14 5 हो जाएगा 70, 70 चेंज करो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो गया, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये -70 -9 हो जाएगा -79, -79, -79। समझ में आया क्या, समझ में आया। चलो ये हमारे पास क्या कहलाएगा शेष फल, ये हमारे पास क्या कहलाएगा शेष फल, ये हो गया हमारे पास शेष, और ये हमारे पास हो जाएगा भागफल, ये हो जाएगा भागफल, ये हो जाएगा भागफल। देख लो अच्छे से, समझ लो समझ लो। बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब क्या कि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने खुद प्रैक्टिस करवा दिया। चलो देख लो, इधर भी जगह है, एक और क्वेश्चन ले लेता हूं अपने मन से। आपको आज मैं सिखाकर ही छोड़ूंगा, ये मेरा दावा है। सीखने लायक है तो, पढ़ने वाले हैं तो, पढ़ रहे हैं तो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा ध्यान दोगे काम हो जाएगा। जैसे मैंने इधर कुछ भी ले लिया, देखो अगला एक अच्छा क्वेश्चन ले रहा हूं, जैसे मैं इधर ले लिया 3x +2, इधर हो गया आपके पास 4x स्क्वायर
प्लस 4x माइनस 5। अब यहाँ पर बताओ कि 3 के इधर 3 है और उधर 4 लेकर आना है, कौन से जाएगा? सभी लोग फटाफट जवाब दो। चलो मैं बताता हूँ। बहुत लोग बोलते हैं क्या कि 3 के टेबल में 4 नहीं है। याद रखना, यहाँ देखना, यहाँ देखना, 3 के टेबल में तो बहुत कुछ है, सबके टेबल में सब कुछ है। आज मैं बोल रहा हूँ सबके टेबल में सब कुछ है, सबके टेबल में सब कुछ है, सबके टेबल में सब कुछ है। ठीक है, जैसे कोई बोलता है ना, अच्छा बताओ 2 के टेबल में 4 कितने बार में है? तो मेरे को नहीं पता है 2 के टेबल में 4 कितने बार में है, तो 2 गुने डब्बा, मेरे को नहीं पता है कि 4 कितने बार में, ये पहला मैंने लिया। तो क्या करते हैं हम लोग, डब्बा बराबर 4 बट्टा में लिखते हैं 2 इक्वल टू होता है 2, यानी 2 के टेबल में 4 कितने बार में आता है? तो 2 बार में आता है। कितने बार में आता है? 2 बार में आता है। वैसे दूसरा एग्जाम्पल, 5 के टेबल में कितना बार में 30 आता है? 5 के टेबल में कितना बार में 30 आता है? तो क्या लिखते हैं कि डब्बा बराबर कितना बार, 5 के टेबल कितना बार पड़ जाएगा? 30 आएगा। तो डब्बा बराबर क्या होता है? 30, इधर गुना में इधर आएगा तो किस में आएगा? भागा में आएगा। तो कितना हो जाता है? 6 हो जाता है, 6 हो जाता है। ठीक है, वैसे ही मैं आपसे बोल दूं तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तो उसी प्रकार 3 के टेबल में कितना बार पढ़ दें? 3 के टेबल पता नहीं है, यानी डब्बा बार पता नहीं है हमको, डब्बा बराबर खाली स्थान बराबर कि 4 हो जाए, तो डब्बा बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? 4/3, 4/3, यानी सबके टेबल में सब कुछ है, सबके टेबल में सब कुछ है। आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, अब आप मत बोलिएगा कि 3 के टेबल में 4 नहीं है, 4 के टेबल में 5 नहीं है, 5 के टेबल में 6 नहीं है, सबके टेबल में सब कुछ है, बस है कि परफेक्ट नहीं है, पूर्ण नहीं है। ठीक है, तो 3 के टेबल में 4 बार कितने बार में है? तो हो जाएगा कितना? 4/3, 4/3। x कितना लाना है? x कितना लाना है? x 2 लाना है, आपके पास x है, 1 है, तो हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे। गुना जैसे कराएंगे, ध्यान से देखो, गुना पहला अंक कटाने के लिए, पहला एकदम कटाना एकदम अनिवार्य है, इसीलिए पहला को कटाए। अब यहाँ पर देखना थोड़ा रफली चीजें में, 3 है आपके पास, 3 में 4/3 इधर से गुना होती है ना, इधर से गुना हो गई 4/3 से, 3 से 3 कट गया, क्या आ गया? 4। तो यहीं पर हमको क्या लिखना है? 4x² और x में गुना होगा तो x² हो गया, और इसमें भी तो गुना होगा, यानी कितना में गुना होगा? 2 गुने 4/3 में गुना होगा, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा? 8/3, 8/3, यानी इधर हो गया प्लस 8/3x। चेंज करो, माइनस ये हो गया, माइनस ये आराम से क्या हो गया? कट गया। क्या हो गया? कट गया। अब उधर थोड़ा सा समझना क्या है, मैं किसी को हटाता हूं, इसको हटाओ, इसको, चलो इस तुम्हारे कोई काम नहीं है तो हटी जाओ। चलो यहां इस चीज को रफ में लिखे घटाना, यानी लिखना क्या? 4 प्लस में है भाई, ये किसमें? माइनस में हो गया 8/3। डायरेक्ट अगर घटाया आता है तो ठीक है, नहीं तो आप एलसीएम लेकर, एलसीएम लोगे तो 3, ये हो जाएगा 12, माइनस हो जाएगा 8, ये घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 4/3, 4/3, यानी घट जाएगा, इसमें से हो जाएगा 4/3x और ऊपर से उतर जाएगा माइनस। फिर वही कहानी 3 के टेबल में आपको 4/3 लेकर आनी है, 3 के टेबल में 4/3 लेकर आनी है, 3 के टेबल में 4/3 लेकर आनी है, 3 के टेबल में 4/3, इधर देख लो 3, इधर देख लो ऊपर, 3 के टेबल में 4/3, 3 गुने, मेरे को पता नहीं कितने बार में आएगा, तो ये हो गया 4/3। जैसे डब्बा बराबर करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 4/3, ये गुना में इधर आएगा तो भागा में आएगा, यानी हो गया 4/9, 4/9 से लेके जाएंगे, यानी 3 के टेबल 4/9 बार पढ़ देंगे तो 4/3 आ जाएगा, यानी क्या लिखेंगे हम लोग? प्लस 4/9 बार पढ़ेंगे तो गुना कराएंगे, गुना भी देख लो, 3 गुने 4/9, 3 गुने 4/9, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 के 9 आया ना 4/3। ये लिख देंगे क्या? 4/3x, क्योंकि एक ही x है, एक का x काम ही है। अब देखो प्लस प्लस प्लस, 4 दूनी कितना हो जाएगा? गुना करना जरा इसमें, 2 गुने, इसमें भी तो गुना होगा, 2 गुने
2 × 4/9, 2 × 4/9 नहीं कटेगा तो 4×2 = 8/9 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके पास 8/9, चीन चेंज, ये क्या हो गया, कट गया। ये क्या हो जाएगा, माइनस में ये भी है और माइनस में ये भी है, लास्ट है, आराम से हम लोग बटन पे जोड़ घटाव कर लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 9 माइनस ये हो गया 45, ये हो जाएगा -8, जोड़ देंगे तो 8 5 13 यानी -53/9। ये हमारा फाइनल आंसर शेषफल में हुआ और ये हो गया हमारा भागफल में। ठीक है, बाकी जो फालतू चीजें है उसको मैं हटाता हूं यहाँ से कोई इसका काम नहीं है तो चले जाओ, कोई काम नहीं है तो चले जाओ। ठीक है, देख लो अच्छे से, आप अच्छे से देख लो, बताओ समझ में आया क्या। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेन मुद्दा ये समाप्त हो गया यहां से। जैसे ये पहला नंबर क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2.3 का, ये पहले में आपके पास 3 पार्ट दिया गया। एक्सरसाइज 2.3 का आपके पास 3 पार्ट दिया गया है, जिसमें आपको क्या बता रहा है, क्या क्वेश्चन में, कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में से px के gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात करें। भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है, भागफल तथा शेषफल। चलिए निकालते हैं, इतना हम लोग सीख गए तो निकालते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा पहला क्वेश्चन, gx आपके पास दिया गया है x² - 2 और px आपके पास दिया गया है x³ - 3x² + 5x - 3। अच्छा खासा भाग देना है, ठीक है। देखना जरा, चलो देखो वही बात, पहले क्या देखेंगे, 3 चीज देखना है आपके पास, चिन्ह देखना है, उसके बाद अंक देखना है, उसके बाद चर देखना है। समझ में आ रहा है ना। चलिए सबसे पहले देखो ना, चिन्ह देखो, प्लस है, प्लस लाना है, प्लस, तो प्लस सबसे पहले तो लिखा था नहीं है, यहाँ पर लिखा है क्या, नहीं, तो आगे देखिएगा x² है और आपके पास लाना है x³, तो कितना लिखना पड़ेगा, आपके पास यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यानी कितनी जरूरत है आपके पास, 1 की जरूरत है, 1 लिख दिया मैंने। अब दोनों से गुना कराओ जरा, ये हो जाएगा x³, ये हो गया x³ अब देखना, यहीं पर थोड़ी सी दिमाग भी लगानी है, जो जिसके परिवार में रहेगा उसी के परिवार में जाके नीचे होगा, जो जिसके परिवार में रहेगा उसी के परिवार में जाके होगा। यहाँ पर एक x है, एक में -2x, 2 से गुना होगा तो होगा -2x, यानी एक x वाले यहाँ पर है, तो इसके सामने लिखना पड़ेगा। ये चीजें सीखनी पड़ेगी आपको, ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, हो जाएगा। ध्यान से सुनो, ये x 1 है और 2 में गुना होगा तो -2x, तो इसके सामने लिख दो -2x। जैसे लिखा, चिन्ह चेंज करो जरा, ये प्लस है, चिन्ह चेंज करो, क्या करते हैं हम लोग, चिन्ह चेंज, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस है तो क्या हो गया प्लस, और ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। ये तो खत्म हो गया, ये तो कट, फाइन, पहला एकदम कटना ही निश्चित है। अब यहाँ पर पहले जोड़ेंगे कि पहले उतारेंगे, तो याद रखना जो सबसे पहले बड़ा होता है उसी का काम पहले करते हैं, यानी इधर से उतारना जरा, -3x², इधर से हो जाएगा प्लस 5 2 कितना हो गया 7x, ये हो गया -3। अब ये देखो, फिर वही बात, पहले चिन्ह, यहाँ पर आगे क्या है प्लस और लाना क्या है माइनस, तो क्या लिखना पड़ेगा माइनस, फिर अंक में 1 है, 3 लाना है तो क्या लिखना पड़ेगा 3। अब x² है,
यहाँ पर भी स्क्वायर है तो आपको इसी की जरूरत नहीं है, यानी चर की कोई जरूरत नहीं है। गुना करना जरा, ये हो जाएगा माइनस 3x², माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो गया प्लस, अंक के सामने लिखें क्योंकि अंक आ रहा है, क्योंकि क्या आ रहा है, अंक आ रहा है। माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो गया, कट गया। ये क्या करेंगे पहले उतार देंगे 7x, और ये माइनस माइनस पर जोड़ देता है चिन्ह माइनस से का, ये हो गया माइनस। तो ये हो गया हमारे पास, ये हो गया शेषफल। क्या लिख सकते हैं, शेषफल बराबर, अतः शेषफल बराबर, ये हो गया हमारे पास शेषफल, ये हो गया आपके पास शेषफल, शेषफल हो गई, और शेषफल हो गई, और ये हो गया हमारे पास क्या हो गया, भागफल। क्या हो गया, भागफल। आपको यही तो दो चीज बोला है निकालने के लिए, आपको यही तो दो चीज बोला है निकालने के लिए। ये हो गई आपके पास भागफल, यही तो बोला है ना। क्या ज्ञात करना है, भागफल ज्ञात करना है, भागफल ज्ञात करना है, भागफल ज्ञात करना है और शेषफल ज्ञात करना है। निकाल दिया हमने, भागफल भी निकाल दिया और शेषफल भी निकाल दिया। ठीक है, भागफल भी निकाल दिया और शेषफल भी निकाल दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर थोड़ी सी एक, ये देखो gx, आप -x को पहले भी लिख सकते हैं और एक वाले को बाद में भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, ऐसे काम कर सकते हैं, चर अचर में किधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आइए इसी पेज पर लेता हूं दूसरा क्वेश्चन। चलो देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह दिया गया, इसमें इसको डिवाइड करना है, करते हैं। रीडनिंग, देखो लिखा गया है क्या, किससे भाग देना है आपके पास, x² माइनस एक्स और +1। आप इधर उधर कर दीजिए, लेकिन चिन्ह को इधर उधर मत करिएगा। क्या उतारेंगे उधर, px का मान क्या दिया गया आपके पास, x के पावर 4, x के पावर 4 माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5। देखना जरा, फिर वही बात, सबसे पहले चिन्ह, तब अंक, तब चर। यानी ये देखो प्लस है, प्लस लाना है, प्लस तो प्लस सबसे पहले लिखाता नहीं है, अंक में देखो एक है और आपके पास एक ही लाना है, तो एक भी नहीं लिखाएगा, यानी डायरेक्ट हम लोग चर पे जाएंगे। x कितना है 2, लाना है कितना है 4, और कितना लिखना पड़ेगा 2। जैसे ही लिखे तीनों में गुना कराएंगे, x के पावर हो जाएगा 4। अब यहां पर एक बातों को सीखनी है, क्या है कि x² में x से गुना होगा तो x³ आएगा, x³ अलग नहीं है ना, ये इसके परिवार का नहीं है, तो स्क्वायर के परिवार का है। तो पहले मैं स्क्वायर के परिवार को देखता हूँ, x² में x से गुना करेंगे तो x² आ रहा है, तो पहले इससे गुना करा लो या इससे करा लो। ठीक है, तो जैसे मैं इसको उधर लिख देता हूं, इधर इससे गुना करा कर साइड में लिख देता हूं, यानी हो जाएगा ये -x के पावर क्यू, इससे गुना हो जाएगा एक से, तो हो जाएगा +x²। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे का चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। अब ये पहला तो क्या हो गया, कट गया, पहला क्या हो गया, पहला एकदम आराम से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पहला क्या हो गया, कट गया, पहला एकदम कट गया। ठीक है, पहला कट गया, पहले मैंने क्या बताया, जो बड़ा वाला घात होगा उसको पहले लिखेंगे, इधर से लिखना जरा, ये लिखेंगे क्या हो जाएगा x³ x के पावर 3, अब स्क्वायर वाले लिखना, ये भी माइनस ये भी माइनस जोड़ देंगे, यानी माइनस हो जाएगा 4x², इधर से उतर जाएगा अपना x वाला 4x, अब प्लस हो गया 5। ये चीजें थोड़ी अच्छे से देखना। फिर वही बात, अंक चर तब चिन्ह, पहले चिन्ह तब अंक तब चर। चिन्ह में देखो प्लस है, प्लस लाना है तो क्या लिखना पड़ेगा, बाद में तो लिखना पड़ेगा ना प्लस,
अंक में तो कुछ भी नहीं है, एक है एक है तो एक है, x कितना है 3 और आपके पास 2, तो और कितना लिखना पड़ेगा और 1 लिखना पड़ेगा। ये गुना हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, और x में x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और प्लस में गुना हो जाएगा, प्लस में x से गुना हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा x। अब चिन्ह जरा चेंज करना है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? अब ये क्या हो जाएगा, कट गया, अब ये कट गया, ये प्लस ये माइनस घट जाएगा चिन्ह बड़ी राशि का, 4 में से 1 घटा तो हो जाएगा 3x स्क्वायर, चिन्ह बड़ा का बड़ा क्या हो जाएगा माइनस, बड़ा है ना तो क्या लिख जाएगा इधर माइनस, ये भी देखो प्लस है ये माइनस है, ये भी घट जाएगा और हो जाएगा बड़ा, यानी 3x, चिन्ह बड़ा है 4 4 क्या प्लस है तो इसका क्या होगा प्लस, और ऊपर से क्या उतर जाएगा +5। फिर वही काम करेंगे, हमको जो लाना है माइनस लाना है, सबसे पहले माइनस लिखना पड़ेगा, एक है आपके पास 3 दिया गया है, 3 दिया गया है तो एक के टेबल में कितना बार में 3 आएगा तो 3 बार में, तो यहाँ पर 3 हो गया। अब x 2 है और आपके पास भी 2 है तो कुछ लेने की जरूरत नहीं है, यानी हो गया -3x स्क्वायर प्लस माइनस 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 प्लस 3 में x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 3x और प्लस माइनस माइनस, और 3 में गुना होगा तो 3, चिन्ह चेंज करना, प्लस हो जाएगा ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये क्या हो खत्म, ये भी क्या हो गया खत्म, क्योंकि ये प्लस माइनस खत्म हो गया, ये क्या हो जाएगा 8। तो ये आपके पास शेषफल हो गया, यानी ये आपके पास शेषफल हो गया, ये हो गया आपके पास शेषफल, शेषफल, और ये क्या हो गई आपके पास भागफल, ये हो गई भागफल, ये हो गई भागफल। देख लीजिए, देख लीजिए चीजों को समझ लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलो इतना जब समझ गया, हमने इसको कर लिया, पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा तीसरा किसमें भाग देना है, देखो 2 माइनस एक्स स्क्वायर, पहले क्या दिया गया उसको पहले मैं लिख लेता हूं, पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4, क्या दिया गया आपके पास क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तीसरा नंबर क्वेश्चन में दिया गया है क्या कि पी एक्स बराबर एक्स के पावर 4 -5x प्लस 6, -5x प्लस 6, जी एक्स बराबर आपके पास दिया गया है, जी एक्स बराबर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्वेश्चन है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया गया है। बनाते हैं और लिखते हैं भाज्य भाजक, देखो इसको आप सीधा भी लिख सकते हो या ऐसे भी करके लिख सकते हो, लेकिन सीधा लिख लो अच्छा रहेगा आपके लिए, यानी क्या हो जाएगा देखना इधर, क्या हो जाएगा आपके लिए -x स्क्वायर, अब प्लस में हो जाएगा 2, मैंने क्या बोला इधर उधर आप लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका चिन्ह नहीं बदलना चाहिए, देख लो मैं भी नहीं बदला, इधर x में क्या लगा है माइनस, तो मैं भी क्या लिखा है x में माइनस, प्लस में क्या लगा है आगे कुछ नहीं है तो 2 प्लस, यहां पर भी 2 में क्या लगा है प्लस, तो मैंने लिखा है वैसे, आप इधर उधर करिएगा ठीक है करिए, लेकिन चिन्ह को गलत नहीं कर दीजिएगा, इधर उधर नहीं बदल दीजिएगा चिन्ह, सरासर गलत हो जाएगा भाई, ठीक है। यानी क्या निकल के आ जाएगा x के पावर 4, x के पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, देखना जरा, फिर वही बात चिन्ह तब अंक तब चर, पहले देखो माइनस है लाना है आपकी प्लस, ये क्वेश्चन थोड़ा देख लो अच्छा है, ये अपने चिन्ह में मिल गया पहले माइनस है लाना है प्लस, तो हमको यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिखना पड़ेगा माइनस, लेकिन x कितना है 4 और हमारे पास 2, तो और कितना लिखना पड़ेगा 2 को, जैसे गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा x के पावर 4, x के पावर 4 माइनस प्लस में हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, हटा के लिखेंगे इधर -2x स्क्वायर, चिन्ह चेंज करो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये तो अपन का क्या हो गया कट गया, जो मैंने बड़ा बताया जिसका घात बड़ा है उसको पहले लिखो, ये वाला बड़ा है पहले लिखो, ये क्या लिखो पहले लिखो, कैसे लिखाएगा यानी लिखाएगा क्या 2x प्लस में बड़ा है ना इसीलिए बड़ा वाला प्लस, ये हो गया -5x और प्लस में हो गया 6, फिर वही बात
पहले चिन्ह हमको लाना है यहाँ पर प्लस, तो क्या यहाँ पर लिखना पड़ेगा माइनस, तभी तो माइनस माइनस मिलकर प्लस होगा। और अंक में देखो एक है, आपके पास लाना है 2, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा 2, और x 2 को लाना है, 2 तो पहले है, चुपचाप गुना कराएंगे, यानी गुना होगा तो क्या होगा 2x² माइनस प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी का क्या हो जाएगा 4, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, ये क्या हो जाएगा खत्म हो गया, ये हो जाएगा पहले -5x, और ये हो जाएगा पहले 6 4 10, 6 4 10, ये हो गया आपके पास क्या हो जाएगा नीचे वाला हो जाएगा शेषफल, 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 और ये आपके पास हो जाएगा क्या भागफल, क्या हो जाएगा भागफल, भागफल। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया, देख लो अच्छे से समझ लो, कोई दिक्कत है तो चलो। ये था हमारा लेक्चर का आज तीसरा क्लास, ठीक है, यहीं पर क्लास को रोकते हैं, ठीक है। बाकी आपकी जनवरी से सभी बच्चों को मैं बता दूं कि जनवरी से ऑनलाइन जीपीआर ऑनलाइन टॉप क्लासेस और जीपीआर कोचिंग सेंटर रघुनाथपुर बक्सर में नया बैच लॉन्च होने जा रहा है, तो आप लोग प्लीज़ मेरी बातों को सभी दोस्तों के पास शेयर करें कि ताकि अधिक से अधिक बच्चे जुड़ पाए। और देखिए मेरा परिवार आप लोग हैं, ठीक है, तो मैं आपसे यही विनती करूँगा हाथ जोड़ के कि सभी इस चैनल को, इस वीडियो को सभी के पास पहुँचाए ताकि अधिक से अधिक सभी बच्चे जुड़ पाए, ठीक है, ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।